क्या हो रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई बहुत अपनी चीज़ मुझसे दूर हो रही है। मुझे कराची जाना है। मैं क्या करूं? ज़ारा वहाँ जाके बैठ गई है और अब बात भी नहीं कर रही है मुझसे और मेरा मसला हल करने गई थी। कहीं मेरे लिए कोई और मसला ना आ जाए। पागल मत बनो सारा, वो तुम्हारा मसला सॉल्व करने गई है, उसके लिए कोई और प्रॉब्लम मत खड़ी करते ना, समझी? लेकिन अम्मी से इतने दिनों से बात नहीं हुई है, याद आ रही है मुझे उनकी। वैसे अब तुम्हें ख्याल आया है, इतने दिन हो गए तब तो तुम्हें अम्मी की याद नहीं आई। एक दफा उनको कॉल भी नहीं की तुमने। कहीं तुम्हें आदिल की तो याद नहीं आ रही? और अम्मी सिर्फ एक बहाना है। देखा, बिल्कुल सही समझी मैं। आदिल की याद आ रही है तुम्हें। तुम्हें डर लग रहा है ना कि ज़ारा वहां पे आदिल के साथ? बहुत बुरी बात है। वो अपनी पूरी फैमिली छोड़ के वहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने गई है और तुम अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे रह रही हो इतने मजे से। रक्षी, ये वो लड़की है ही नहीं जिसका तुम मुझे कह रही थी। सारा का सारा इल्जाम बिला वजह मुझ पर लग गया है। ये देखो, है ही नहीं वो। और तुमने जो मुझे नंबर दिया था वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे लगा गुस्से में सेंड किया है मुझे। भाई कुछ तो बोलो, खामोश बन के क्यों बैठी हो? तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने ही अम्मी नहीं मान रही। अम्मी को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। तुम जानते हो ना मुनव्वर के अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं रहे, जिद बन चुके। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। रक्षी, तुम्हारी यही बातें तो मेरे दिल को मजबूर कर देती। लोग हमें एक दूसरे से कितना भी दूर करने की कोशिश कर लें, वो जितना दूर करते हैं मैं तुम्हारे उतना ही करीब आ जाता हूं। हम अपनी दुनिया बसाएंगे जिसमें सिर्फ मैं और तुम होंगे। जानती हो रक्षी, मुझे बचपन से वालिद की कमी रही है जिंदगी में। अपनी जरूरत, अपनी ख्वाहिशात को मैंने बड़ा महदूद रखा है। मगर जब तुम मेरे लिए परेशान होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी परेशानियां, दुख सब खत्म हो जाएंगी। अगर अम्मी नहीं मानी तो मैं घर दामाद बन के रह लूंगा। घर तो नहीं, अपना घर लेंगे ना। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया होगी, सिर्फ तुम और मैं। बस घर दामादी नहीं करवानी तुमसे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। I don't mean it. वैसे वो तुम्हारे मामा कह रहे थे कि वो घर तुम्हारे नाम कर देंगे, क्योंकि देखो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि अम्मी मान नहीं रही हैं। फिर शादी के बाद हमें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना। रहने के लिए घर ही चाहिए, तो तुम्हारे घर में ही रहेंगे। और फिर वो बिजनेस भी तो स्टार्ट करा के देने वाले थे। एक बार ये कारोबार स्टार्ट हो जाए फिर देखना रक्षी, दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। और नौकरी का तो तुम्हें पता ही है यार, हम क्या ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, ये सब बात की बात है, पहले तुम अपनी अम्मा को तो मनाओ।